हेलो एवरीवन, आप लोग एक बार और अपने फार्मेसी XYZ में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज मैं देखने वाला हूँ पार्ट 5 है बायोकेमिस्ट्री। मैं देख रहा था यूनिट 1 है चल रही थी, जिसमें से आज मेरा बायोमोलिक्यूल्स का जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड आखिर क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। आखिर न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, न्यूक्लिक एसिड कुछ भी नहीं होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो तुम्हारे होते हैं जो कि बायोपॉलीमर्स होते हैं। इट इज आर न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर्स होते हैं और एंड इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज आ बायोपॉलीमर्स होते हैं। बायोपॉलीमर्स भी कह सकते हो आप, और बायोपॉलीमर्स होते हैं। क्यों बायोपॉलीमर्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। It is a biopolymers and high molecular weight. molecular होता है। अगर हम बात कर लें न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में। बॉडी में यानी हमारे जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल होते हैं, जो कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो कि और मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, न्यूक्लिक एसिड हम उसे कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी? सेल से। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद मेरी बॉडी बन के तैयार हुई है। यहीं पर हम क्या कर रहे हैं? इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। ऑल मटेरियल, जितना भी पूरा मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अगर ये बात करें तुम्हारे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे कितने टाइप्स के होते हैं? तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड जो होता है तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आप लोग जानते होंगे डीएनए और आरएनए के बहुत चर्चित होंगे, बहुत छोटे से डीएनए आरएनए सुने होंगे। पर डीएनए और आरएनए होता क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, राइट। इसका क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आप इन्हें फुल नेम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये फुल नेम आप लोगों को बहुत दिक्कत देने वाले हैं, क्योंकि फुल नेम आपको नहीं अगर याद है तो आप लोग क्या करते हैं? दिक्कत हो जाता है। देख, यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देख, यहाँ पर बात कर लेते हैं डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए की बात चले, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने इनके फुल नेम बताया आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैंने इनके फुल नेम देखने पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किसके स्ट्रक्चर देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑफ स्ट्रक्चर, बात करें न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे दो टाइप्स के, दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है न्यूक्लिक एसिड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और दूसरा होता है जो तुम्हारा होता है बहुत सिंपल होता है, यानी कि दी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, दी बिल्डिंग ब्लॉक आर न्यूक्लियोटाइड्स होता है, टाइप्स होता है।
आखिर ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसके भी बारे में हम जानने वाले हैं अभी। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं आप लोगों को आगे बताने न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं बताया न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बताया, न्यूक्लियोटाइड्स आखिर क्या होते हैं। आइए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जान लेते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे कुछ भी नहीं होते, जैसे कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मैं अगर डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर है, अगर हम एक काम करें इन दोनों को अलग कर दें, क्या कर दे, अलग कर दे, ये डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियोटाइड समझना बच्चे अच्छे बड़े अच्छे तरीके से समझना। कहने का मतलब ये है मेरा, ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है। एक काम करें, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। अगर हम एक काम करेंगे डीएनए और इन दोनों को अगर खींच के अलग कर दे, इन चीजों को खींचकर अलग कर दे, एक ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा कौन सा ऐसा हो जाएगा, और एक तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अगर खींच के अलग कर देंगे यही तो हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर इन्हीं स्ट्रक्चर को खींचकर अलग कर दे और इन्हें एक छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दें, क्या पार्टिकल में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने को ही हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। कहने का मीन्स है डीएनए आरएनए, जैसे कि तुम्हारा डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, अगर इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कहते हैं, इनके जो दो सांप के जैसे लट्टे होते हैं ना, इन दोनों को खींचकर अलग कर दे, यानी खींचकर अलग कर दे। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर स्टेज है, मेरे पास कुछ एग्जांपल है इस तरीके से अलग करने वाला है, और इन्हीं स्टेज को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, आप लोग न्यूक्लियोटाइड समझ गए होंगे क्या किसे कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब यहां पर मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे जो होते हैं, जो कि तुम्हारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉस्फेट, फास्फेट तुम्हारे क्या होते हैं, फास्फेट तुम्हारे होते हैं इसका क्योंकि जनरल फॉर्म में आता है H3PO3। अगर स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर ले, स्ट्रक्चर की बात कर ले, P है, O है, O लगा दो, O लगा दो, H लगा दो, H, O4 से हो जाएगा, O4 है। और इन्हीं के साथ क्या करना, OH करना है, OH लगा, इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा मेरा होता है शुगर। शुगर जो तुम्हारे होते हैं, तुम्हारे शुगर जो होते हैं, इसके शुगर के अंदर तुम्हारा आता है डीएनए और आरएनए आता है, जो कि 5 डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए और आरएनए के बारे में लिख सकते हो, कुछ बातें भी बताऊंगा। और दूसरा आता है 5 कार्बन से कंटेन होते हैं, 5 कार्बन के होते कंटेन होते हैं। राइट, ये बातें नोट करते चलना। अब अगर तीसरा का बात करें, नाइट्रोजनेशन बेस आता है। क्या आता है, नाइट्रोजनेशन बेस आता है। नाइट्रोजनेशन बेस आता है। आखिर नाइट्रोजनेशन बेस आखिर क्या होता है तुम्हारा है, नाइट्रोजनेशन बेस क्या होता है तुम्हारा, नाइट्रोजनेशन बेस भी जो है तुम्हारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक प्यूरिन होता है, पैरामाइडिन्स होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पैरामाइडिन्स होता है। पैरामाइडिन्स, प्यूरिन हो गया और पैरामाइडिन्स हो गया। ठीक, ये तुम्हारे कितने डिवाइड, पैरामाइडिन्स और प्यूरिन से, पैरामाइडिन्स, पैरामाइडिन्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पैरामाइडिन से डिवाइड है 2 पार्ट्स। बस इतना आपको ही लिखना होता है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या होता है।
अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ जान लेते हैं। आखिर डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, और आरएनए की बात करें। देखो डीएनए और आरएनए कुछ भी नहीं होता है। डीएनए जो होता है इसका फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड। और इसमें जेन्स होते हैं, तुम्हारे डीएनए में होते हैं 25,000 जेन्स होते हैं। कितने होते हैं, 25,000 जेन्स होते हैं। अगर हम बात कर ले, अगर हम आरएनए की, आरएनए के अंदर जो जेन्स होता है 75,000 जेन्स, 75,000 जेन्स होते हैं। किसके अंदर, इसके अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर 75,000 जेन्स होते हैं। बस आपको ये 2 पॉइंट नोट डाउन करना है, यही आरएनए और डीएनए के बारे में मैंने बताया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना है उतना 3 पेज का मटेरियल अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हैं डीएनए आरएनए के बारे में। आर इसका फुल नेम लिख सकते हैं, और जेन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद कर सकते हैं। ये जेन्स क्या होता है, 25,000 होते हैं, इसके 75,000 होते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, यहाँ पर 25,000 नहीं, सॉरी 25,000 होगा यार, यहाँ पर भूल गया, यहाँ पे वीडियो लगाया 25,000 जेन होता है, 75,000 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।